उत्तराखंड राज्य गठन के 25 साल पूर्ण रजत जयंती वर्ष के रूप में होगा कार्यक्रम। सत्ता पक्ष और विपक्ष के विधायक करेंगे चर्चा। शहीदा सिंघा नूनावाला गुरुद्वारा में उमड़े श्रद्धालु। अमावस्या पर दरबार साहिब बेटे का माथा। धार्मिक कार्यक्रम में बताया दीपावली का महत्व। सीएम गौरव कुमार ने आपदा प्रभावित क्षेत्रों का किया निरीक्षण। आपदा प्रभावितों की सुनी समस्याओं का जल्द निस्तारण करने का दिया भरोसा। साइबर अपराधों और नशे के खिलाफ जागरूकता अभियान। पुलिस ने ग्रामीण क्षेत्रों का किया भ्रमण। साइबर अपराध से बचाव की दी जानकारी। में विदेशी पर्यटकों के साथ मारपीट का मामला। होम स्टे के मालिक और स्टाफ ने की मारपीट। पीड़ित और पर्यटकों ने थाने में दर्ज कराया मामला। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सपना दीपक मदेशिया। बुलेटिन का आगाज करेंगे। उत्तराखंड राज्य गठन के 25 साल पूरे होने पर राज्य सरकार रजत जयंती वर्ष के रूप में मनाने जा रही है। इस मौके पर विधानसभा के विशेष सत्र का भी आयोजन किया जा रहा है। 3 और 4 नवंबर को आयोजित होने वाले विशेष सत्र में उत्तराखंड के विकास और तमाम अन्य विषयों पर सत्ता पक्ष और विपक्ष के विधायक चर्चा करेंगे। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को सलाह दी है और कहा है कि सीएम विशेष सत्र को भराड़ीसैंण विधानसभा में आहूत करें। कहा कि सीएम धामी के लिए ये बड़ा मौका है। देहरादून की बजाय विशेष सत्र को भराड़ीसैंण विधानसभा में आयोजित करना चाहिए। होना ही चाहिए विशेष सत्र जो है। 25 साल हो रहे हैं, जो उपलब्धियां हैं 25 साल की, उनको भी याद करने का समय है। और जहां खामियां रह गई हैं, जहां कमजोरियां रह गई हैं, उसका विहंगम विवेचन करने की भी जरूरत है। आप जब रजत वर्ष से स्वर्ण वर्ष की तरफ आगे बढ़ते हैं, ताकि आपके कदम 25 साल बाद सधे हुए तरीके से 26वें वर्ष में पड़े, उसके लिए कहां कहां कमजोरियां रह गई, कहां कहां हम लोग चूक गए, कहां कहां हमने गलत कर दिया, तो उसका विहंगम जब तक आप विचार विमर्श नहीं करेंगे, तो 2 दिन क्यों, मैं तो कह रहा हूं 3-4 दिन का होना चाहिए। मगर 3 दिन, 4 दिन, 2 दिन, जो भी वो करना चाहते थे, ये चंद्रनगर में होना चाहिए था, ये भराड़ीसैंण में होना चाहिए था। हिमालय की उतंग श्रृंखलाओं का जब देश के राष्ट्रपति अभिवादन करती, वो राष्ट्रीय अभिवादन जो हिमालय का होना चाहिए वो हमारी धरती से होता, तो कितना उचित, कितनी बड़ी बात नहीं होती। तो ये चूक गई इस अवसर को यहां करने में। और अभी यदि संशोधित कर सकते हैं तो मैं सुझाव देना चाहूंगा कि आप देहरादून के बजाय जो है इस सत्र को भराड़ीसैंण में करिए और महामहिम राष्ट्रपति को वहां आमंत्रित करिए। बल्कि हमने तो हेलीकॉप्टर का सबसे सुरक्षित लैंडिंग की जगह वहां कितने हेलीकॉप्टर आ जाए, सब बना रखा है। तो हाँ, जब आप हिमालय के आलोक में माने महामहिम राष्ट्रपति को संबोधन देंगी, तो वो भारत की गरिमा को बढ़ाएगा। हिमालय भारत की गरिमा का प्रतीक है। तो आप भराड़ीसैंण में उस सत्र को करिए, ये मेरा सुझाव है। और आगे बढ़ेंगे, जहां हरिद्वार देहरादून मार्ग पर भनियावाला के निकट शहीदा सिंघा मुनावाला में अमावस्या को दरबार साहिब में माथा टेकने के लिए हजारों श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ी। सुबह से शाम तक श्रद्धालु दरबार साहिब में माथा टेकने के लिए पहुंचते रहे। इस दौरान दरबार साहिब में विशेष धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया, जिसमें सिख समुदाय ने दीपावली मनाए जाने के महत्व पर प्रकाश डाला। ऐसे में कथावाचक अतर सिंह ने संगतों का उसको बताया कि सनातन धर्म में जहां प्रभु श्री राम के 14 साल वनवास काटकर घर वापस आने की खुशी में दीपावली मनाई जाती है, तो वहीं सिख समुदाय में दीपावली को बंदी छोड़ दिवस के रूप में मनाया जाता है। कथावाचक अतर सिंह के मुताबिक बादशाह जहांगीर ने चुनौती बनने वाले 52 राजाओं को ग्वालियर के किले में कैद कर लिया था, जिन्हें गुरु हरगोविंद साहिब ने रिहा कराया था। गुरुद्वारा के प्रधान ओमकार सिंह और हेड ग्रंथी हरप्रीत सिंह ने बताया है कि गुरुद्वारे में लंगर खाकर जाने वाले श्रद्धालुओं के घर कभी अनाज की कमी नहीं होती, इस प्रकार की मान्यता भी है। गुरुदाता सतगुरबंदी छोड़ है ते आज दे दिन जड़ा है
ये बंदी छोड़ दिवस है। आज के दिन गुरु हरगोबिंद साहब जी महाराज ने 52 किले विचों 52 राजे जिहड़े ग्वालियर के किले जो कि जहांगीर बादशाह ने कैद किए हुए सन, उन्होंने जड़ा जो गुरु साहब न जहांगीर ने कहा महाराज तुसी जा सकते हो, तो वो राजे कह लगे महाराज साडा की होगा, सानू भी बंद खलासी कराओ। तो उस वेले गुरु हरगोबिंद साहब जी महाराज ने जहांगीर बादशाह ने कहा इन्हों भी इन्हों की खलासी करो, इन्हों भी बंदी खाने तो बाहर करो। तो उन्होंने कहा कि जो आप जी का पल्ला फड़ करके बाहर निकल जाएंगे असी उन्होंने रियाद कर देंगे, बाकी नहीं। तो गुरु हरगोबिंद साहब जी महाराज ने 52 किलियां वाला एक चोला तैयार कराया और सारे एक एक पल्ला फड़ाया और उन्होंने लेकर के जड़ा है किलो तो बाहर हो गए। और इस करके आज का जड़ा बंदी छोड़ दिवस सिख धर्म के नाल ज्यादा संबंध है। जिस तरह मसीहा का दिहाड़ा है, दिवाली का दिहाड़ा है सिखा वास्ते। गुरुद्वारा जो है ये शहीदों की याद में यहाँ पे स्थापित किया गया था। शहीदों की याद में ही यहाँ पे हर अमावस मनाई जाती है, अमावस वाले दिन। तो उस दिन संगतें बहुत बाहर से आती हैं और यहाँ पे ये मान्यता है कि जो भी यहाँ पे अमावस के दिन कोई मान्यता अपनी मांगता है और वो 5 अमावस यहाँ पे आके अपनी हाजिरी लगाता है तो उसकी मान्यता सभी उसकी जो मानता है वो पूरी होती है सब यहाँ पे। तो लोगों ये सब की जैसे जैसे आगे आगे लोगों ने देखा कि हाँ भी हम सबकी पूरी हो रही है, तो इस तरह संगत जुड़ती गई और लोगों की भीड़ यहाँ बढ़ती गई। अब हर अमावस को यह काफ़ी संगत जुड़ती है और सबकी मान्यता यहाँ पूरी होती है। तो इस तरह से ये गुरुद्वारा सन 88 से यहाँ पे चल रहा है, जब से यहाँ से अमावस का हमारा ये चल रहा है, हर महीने अमावस मनाई जाती है और इस तरह से संगत जुड़ती है। दीपावली के अवसर पर चमोली जिला प्रशासन आपदा प्रभावित लोगों के साथ खड़ा दिखा। जिलाधिकारी गौरव कुमार ने त्यौहार की खुशियों को साझा करने के लिए नंदानगर विकासखंड के आपदा प्रभावित गांव फाली कुंत्री, भैंसवाड़ा और धुरमा का स्थलीय निरीक्षण किया। जिलाधिकारी ने आपदा प्रभावितों की समस्याओं को गंभीरता से सुना और उनके जल्द निस्तारण का भरोसा दिया। उन्होंने आपदा प्रबंधन अधिकारी को आपदा में मानकों के चलते योजनाओं के लाभ से वंचित रह गए प्रभावितों ग्रामीणों के प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि सरकार की ओर से आपदा क्षेत्रों में जन जीवन सामान्य करने के लिए पैदल और सड़क मार्गों का सुधारीकरण, पेयजल और विद्युत लाइनों की मरम्मत के साथ कार्य किए जा रहे हैं। उन्होंने ग्रामीणों को शीघ्र आपदा से क्षतिग्रस्त रास्तों के सुधारीकरण का भी आश्वासन दिया। अनुसार हमारे जो भी आपदा क्षेत्र है, चाहे वो नंदानगर क्षेत्र है, सराली क्षेत्र है, टेपड़ो क्षेत्र है, वहाँ पर प्रशासन और शासन की वहाँ पहुँच बनाने के लिए आज विजिट किया जा रहा है। मैं नंदानगर क्षेत्र में आया हूँ, सराली क्षेत्र में हमारे SDM गए हैं और इन लोगों ने जो हमारे लोगों ने आपदा में खोया है उसकी सीधी भरपाई तो हम नहीं कर सकते हैं, लेकिन प्रशासन जो उनकी मदद कर सकता है, चाहे मुआवजे से मदद है, मदद निर्माण कार्यों से मदद है, उन सब के लिए हम तत्पर हैं और उसी के लिए आज दीपावली पर सबसे मिलने आए हैं। किसी को अकेला प्रतीत ना हो और ये शासन और प्रशासन उनके साथ है, ये हम भावना उनके साथ दिखाना चाहते हैं। और एसपी रेखा यादव के निर्देशानुसार पिथौरागढ़ पुलिस वरिष्ठ नागरिकों की कुशल क्षेम जानने और उनकी समस्याओं के समाधान के लिए लगातार प्रयासरत है। एसपी के निर्देशन में आम नागरिकों को साइबर अपराधों और नशे के दुष्प्रभाव के प्रति जागरूक करने के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है। और इसी क्रम में प्रभारी निरीक्षक कोतवाली धारचूला हरेंद्र सिंह नेगी के नेतृत्व में पुलिस टीम ने ग्राम लिंटोवा, कालिका और गलाती ग्रामीणों में भ्रमण कर वरिष्ठ नागरिकों को आम नागरिकों से आत्मीय भेंट की और टीम ने लोगों को साइबर अपराधों से बचाव के लिए उपायों के संबंध में विस्तृत जानकारी दी। साथ ही किसी भी साइबर धोखाधड़ी की स्थिति में तत्काल नेशनल साइबर हेल्पलाइन नंबर 1923 पर कॉल करने की अपील की। पुलिस टीम ने युवाओं को नशे से दूर रहने और अपने भविष्य को सुरक्षित रखने की सलाह दी। इसके साथ ही पुलिस द्वारा नागरिकों को नए आपराधिक कानूनों की महत्वपूर्ण जानकारी भी दी गई, जिससे वे अपने अधिकारों और कर्तव्यों के प्रति अधिक जागरूक हो सके। तो वहीं पिथौरागढ़ पुलिस का यह जनहितकारी अभियान निरंतर जारी रहेगा। मंगलौर पुलिस ने दिवाली पर्व पर सुरक्षा व्यवस्था को लेकर की जा रही सघन चेकिंग के दौरान पुलिस ने 2 संदिग्धों को हथियार सहित गिरफ्तार किया है। आरोपियों के कब्जे से एक पिस्टल, 6 जिंदा कारतूस, चाकू और मोटरसाइकिल बरामद की गई है।
इस बीच आपको बता दें कि एसएसपी हरिद्वार प्रमेंद्र डोभाल के आदेश पर पुलिस टीम ने नहर पटरी पर चेकिंग के दौरान बिना नंबर की संदिग्ध मोटरसाइकिल को रोककर तलाशी ली। तलाशी के दौरान 2 युवकों के पास से एक पिस्टल, 32 बोर 6 जिंदा कारतूस और नाजायज चाकू बरामद हुआ है। पुलिस ने दोनों को हिरासत में लेकर पूछताछ की है। पकड़े गए दोनों आरोपी मेरठ जिले के रहने वाले हैं। पुलिस ने दोनों आरोपियों के खिलाफ कोतवाली मंगलौर में संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर अग्रिम कार्रवाई शुरू कर दी है। रानी पोखरी थाना पुलिस ने 2 चोरों को गिरफ्तार किया है। चोरों की गिरफ्तारी की बात कर ले तो गिरफ्तार होने से घमंडपुर में ताला तोड़कर खोखे में हुई चोरी का खुलासा तो हो गया है, लेकिन पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से खोखे से चोरी हुआ सामान और स्कूटी बरामद की है। तो वहीं मुकदमा दर्ज करने के बाद कोर्ट के आदेश पर पुलिस ने आरोपियों को जेल भेज दिया है। रानी पोखरी थाना प्रभारी विकेंद्र कुमार ने बताया है कि घमंडपुर निवासी अनिल के खोखे का ताला तोड़कर सामान और बाहर खड़ी स्कूटी चोरी होने की सूचना पुलिस को मिली। सूचना के आधार पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया है और कड़ी मशक्कत के बाद चोरी के 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, जिनके कब्जे से चोरी हुआ सामान और स्कूटी बरामद हुई है। पुलिस ने आरोपियों को कोर्ट के आदेश पर जेल भेज दिया है। आरोपियों की पहचान सुलेमान और साहिल निवासी घमंडपुर रानी पोखरी के रूप में हुई है। आरोपियों के अपराधी इतिहास की जानकारी की जा रही है। पुलिस ने मामले में अग्रिम जांच और कार्रवाई शुरू कर दी है। और आगे बढ़ेंगे जहां चमोली के पर्यटन स्थल चोपता में चौंकाने वाला खुलासा सामने आया है। जी हां, आपको बता दें कि एक जानकारी आई है। जानकारी के अनुसार आपको बता दें कि होमस्टे में ठहरे कुछ विदेशी पर्यटकों के साथ होमस्टे के मालिक और उसके स्टाफ ने कथित रूप से मारपीट और लूटपाट की है। बताया जा रहा है कि जब विदेशी पर्यटक चेकआउट करने लगे तभी विवाद बढ़ गया और होमस्टे के मालिक और कर्मचारियों ने उन पर लाठी डंडों से हमला कर दिया। किसी तरह जान बचाकर पीड़ित पर्यटक मंडल पुलिस चौकी पहुंचे और पूरी घटना की शिकायत दर्ज कराई। पीड़ितों के अनुसार आरोपियों ने उनके साथ मारपीट कर 8 लाख रुपए नगद और कीमती सामान लूट लिया। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। स्थानीय लोग भी इस मामले को लेकर आक्रोशित हैं और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। इस बीच आपको बताते चले कि मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने पीड़ितों की शिकायत दर्ज कर ली है। एसएसपी देवेंद्र पिंचा और रालमोड़ा पुलिस के जवानों ने पुलिस स्मृति दिवस के अवसर पर शहीद हुए पुलिस के सभी शहीदों को श्रद्धासुमन अर्पित कर श्रद्धांजलि दी है। सभी शहीदों के अमर बलिदान को याद करते हुए शहीद स्मारक पर पुष्प चक्र अर्पित कर शहीदों को शत शत नमन किया है। शहीदों की स्मृति में 2 मिनट का मौन रखा गया है। इस बीच तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां मौके पर एसएसपी ने अधिकारियों और कर्मचारियों को पुलिस स्मृति दिवस का वृतांत बताते हुए कर्तव्य पालन के दौरान उत्तराखंड पुलिस के शहीदों के बलिदान के बारे में बताया। इस अवसर पर जनपद के सभी थाना चौकी और फायर स्टेशनों में शहीद पुलिस कर्मियों को श्रद्धासुमन अर्पित कर श्रद्धांजलि दी गई। साथियों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि आज का दिवस पुलिस स्मृति दिवस के रूप में मनाया जाता है। उत्तराखंड हमारे राज्य से 4 जवानों ने अपने प्राणों की आहुति दी है। और एक ब्रेक के लिए रोकेंगे, जल्द लौटते हैं। इस त्योहार घर में अगर 2 व्हीलर लाना तो मेरे वाला ही लाना, स्कूटर एकदम सॉलिड हीरो। अब त्योहार आ गया तो सही से बोलो ना, स्कूटर थोड़ी है, ई-वोटर है। नहीं यार, ये तो स्कूटर है। अच्छा बताओ, वीडा VX2 में रिमूवेबल बैटरी है, हाँ कनेक्टेड टेक है, हाँ है, स्टनिंग डिजाइन है, ऑफ कोर्स है। तो हुआ ना ई-वोटर। बेटा वही तो बोल रहा मैंने, बदलते इंडिया का स्कूटर। राजस्थानी मिष्ठान भंडार ऋषिकेश आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता है।
राजस्थानी मिष्ठान भंडार ऋषिकेश की ओर से आप सभी को दीपों के पर्व दीपावली, गोवर्धन पूजा और भाई दूज की हार्दिक शुभकामनाएं। ये पावन अवसर आप सभी के जीवन में सुख, शांति, समृद्धि और खुशहाली लेकर आए। साल 2001 से राजस्थानी मिष्ठान भंडार ऋषिकेश हर घर की मिठास और परंपरा का हिस्सा बन रहा है। इस दिवाली खुशियों की शुरुआत करें राजस्थानी मिष्ठान भंडार से, क्योंकि असली मिठास और शुद्धता होती है यहीं से शुरू। हर मिठाई में मिलेगा आपको गाय के शुद्ध देसी घी का स्वाद। हर पैकिंग लाती है आपके चेहरे पर मुस्कान। इस दिवाली लेकर आए हैं आपके लिए शुद्ध मिठाइयों का भंडार। शुद्धता ही हमारी पहचान है। हर आम आदमी के बजट में हम पेश करते हैं आपके लिए शुद्ध मिठाइयों का खजाना। मात्र 580 रुपए से शुरू होने वाली आकर्षक मिनी थाल से लेकर फैमिली थाल और रॉयल प्रीमियम गिफ्ट हैम्पर्स, जो शुद्ध मिठाइयों, ड्राई फ्रूट्स और परंपरा की खुशबू से सजे हैं। हर बॉक्स में है प्यार, हर थाल में है शुद्धता की पहचान, हर मिठास में है आपका भरोसा। राजस्थानी मिष्ठान भंडार, स्वाद की अनूठी परंपरा। आइए हमें सेवा का अवसर दें, साथ ही स्वाद के साथ अपने सुझाव भी अवश्य दें। राजस्थानी मिष्ठान भंडार, त्रिवेणी घाट चौराहा, ऋषिकेश। होम डिलीवरी के लिए संपर्क करें। व्हाट्सएप नंबर 7454096911। मोबाइल नंबर 7302090044। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका। खबरों में आगे बढ़ेंगे। बल्लभपुर में पोंटा साहिब तक बने रहे 4 लेन नेशनल हाईवे पर हादसों का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा। हसनपुर कल्याणपुर क्षेत्र में निर्माणाधीन मार्ग पर बने अस्थायी डिवाइडर से टकराकर एक मोटरसाइकिल सवार युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस टीम तुरंत मौके पर पहुंची। पुलिस ने घायल युवक को एम्बुलेंस की मदद से अस्पताल पहुंचाया। दरअसल निर्माणाधीन सड़क पर बने अस्थायी डिवाइडर पर रिफ्लेक्टिव मार्किंग न होने के कारण अंधेरे में वह चालक को दिखाई नहीं दिया, जिससे दुर्घटना हुई। हादसे के बाद स्थानीय ग्रामीणों में निर्माण कंपनी के प्रति भारी आक्रोश है। ग्रामीणों ने निर्माण कंपनी पर सुरक्षा मानकों को की घोर अनदेखी का आरोप लगाते हुए कहा है कि जब लोग इन रास्तों से आवागमन कर ही रहे हैं तो कंपनी को सड़क पर पर्याप्त सुरक्षा इंतजाम पुख्ता करने चाहिए। डिवाइडर पर रिफ्लेक्टिव मार्किंग लगाना अनिवार्य है ताकि रात के समय में दुर्घटनाएं रोकी जा सके। नहीं है, और दूसरा इन्होंने लगा तो रखा है। यहाँ पे अगर कोई बात कर रहा है, कुछ कर रहा है तो उसमें गाड़ी ठुक जाती है। हर तीसरे दिन यहाँ पे एक्सीडेंट होता है। एक तो ये चालू नहीं है, जगह जगह से बंद हो रखा है और इसमें लाइट भी नहीं है, तो इसीलिए कुछ ना कुछ होता ही रहता है। सही कह रहे हो आप, या तो इसे खोल दे या फिर इसको बंद ही कर दे। दोनों में से एक काम करे तो ही सही रहेगा। एक बाइक पे आ रहे थे और उनकी टांग में भी बहुत बड़ा फ्रैक्चर है और गंभीर रूप से बहुत ज्यादा घायल है। उनको 108 बुला के रेस्क्यू कर दिया है। ये पता नहीं। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन जाते जाते सीधे लिए चलते हैं आपको ऋषिकेश, जहां गंगा आरती का लाइव प्रसारण चल रहा है। कृष्ण कृष्ण सकल स्वर्ग सौभाग्य तरले तरले तरंगे देवी गंगे प्रसीद ओम
शरण पड़े जो तेरी, शरण पड़े जो तेरी, सोनर कर जाता। जय गंगे माता, माँ गंगे माँ, गंगे माँ, गंगे माँ, गंगे माँ, गंगे माँ, गंगे माँ। पुत्र सगन के तारे सब जग को ज्ञाता, मैया जग को ज्ञाता। कृपा दृष्टि तुम्हारी, दया दृष्टि तुम्हारी, त्रिभुवन सुखदाता। जय गंगे माता, एक ही बारिश तेरी शरणागतिया, मैया शरणागत आता। यम की त्रास मिटा करे, यम के कष्ट मिटा करे, परम गति पाता। जय गंगे माता, माँ गंगे माँ, गंगे माँ, गंगे माँ, माँ गंगे माँ, गंगे माँ, गंगे माँ। मंगलकारी मैया तू है सुखदाता, मैया तू है सुखदाता। तेरी गोद में आकर, तेरी शरण में आकर, मन शांति पाता। जय माता, ब्रह्म स्वरूपी मैया जो तुमको ध्याता, मैया जो तुमको ध्याता। तेरी दया से सोचन, तेरी कृपा से सोचन, सब गति है पाता। जय माता, माँ गंगे माँ, गंगे माँ, गंगे माँ, गंगे माँ, गंगे माँ, गंगे माँ। आरती माँ तुम्हारी जो जन नित गाता, मैया नित गाता। दास वही से बात वही जय, मुक्ति को पाता। जय माता, जय गंगे माता, मैया जय गंगे माता। जो ने तुमको ध्याता, जो ने मैया को ध्याता, वनवास के फल पाता। गंगे माता, जय गंगे माता, मैया जय गंगे माता। जो ने तुमको ध्याता, जो ने मैया को ध्याता, वनवास के फल पाता। कुछ लोग खाते पीते